सुल्तान की सबसे पसंदीदा रखेल जो कि ह्यूरेम है, वो बाथ हाउस में आती है और जानबूझकर अपनी अंगूठी बेसिन पर रख देती है, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान की बीवी माही देवरन को उस अंगूठी से खास लगाव है। जैसा उसने सोचा था, माही देवरन की जासूस उसकी अंगूठी चुरा लेती है और माही देवरन को दे देती है। जब अंगूठी गायब हो जाती है, ह्यूरेम जानबूझकर चीख चिल्लाकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। वो अंगूठी उसे सुल्तान सुलेमान ने दी थी, क्योंकि माही देवरन ने अंगूठी चुराने की हिम्मत की थी। ह्यूरेम का मकसद माही देवरन को सबके सामने बेवकूफ बनाना था। सुल्तान के गुस्से से डरकर डाई हातून फौरन दूसरी लड़कियों की तलाशी लेती है और नौकर चाकरों को ह्यूरेम की अंगूठी ढूंढने के लिए लगा देती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सुल्तान को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी बीवी और कनीजें इतनी बुरी तरह से लड़ रही हैं। वो अभी भी ह्यूरेम के दीवाने हैं और उसे अपना रुमाल देकर आज रात उनके साथ आने का हुक्म देते हैं। इससे आगा, जो एक यूनक है, बहुत परेशान हो जाता है। उसे डर है कि ह्यूरेम सुल्तान को बता देगी कि उसकी अंगूठी गायब है। अगर उसने ऐसा किया तो सुल्तान यकीनन नौकर चाकरों को सजा देंगे। आगा जल्दी से इब्राहिम के पास जाता है और उससे यह मामला सुलझाने को कहता है। इब्राहिम समझ जाता है कि ह्यूरेम अब सुल्तान की आंखों का तारा है, उसे उसकी अंगूठी ढूंढनी ही होगी, वरना सुल्तान बहुत गुस्सा होंगे। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद इब्राहिम आखिरकार शक के दायरे में आइसे को लाता है, जो एक ऐसी कनीज थी जिसे सुल्तान ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पहले इब्राहिम के कहने पर ही आइसे सुल्तान के बिस्तर तक पहुंच पाई थी। यकीनन इब्राहिम के पास आइसे को महल से बाहर निकलवाने के तरीके भी हैं। अपने मददगार को निराश ना करने के लिए आइसे कबूल कर लेती है कि माही देवरन ने उसे अंगूठी चुराने के लिए कहा था। सुल्तान की बीवी से पंगा लेने की हिम्मत ना करते हुए इब्राहिम वालिद सुल्तान क्वीन मदर के पास जाते हैं और उनसे ये मामला सुलझाने को कहते हैं। वालिद सुल्तान माही देवरन का पक्ष लेती हैं और उसका गुनाह छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। वो डाई हातून को माही देवरन के लिए एक पैगाम देकर भेजती हैं कि वो जल्दी से उनके कमरे में आए। जब माही देवरन चली जाती हैं, डाई उसकी दासी को पकड़ती हैं और उसे ह्यूरेम की अंगूठी देने पर मजबूर करती हैं। उसके पास अलमारी से चोरी की अंगूठी निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। डाई फिर आराम से अंगूठी को एक लड़की के तकिए में डाल देती है और उस पर चोर होने का इल्जाम लगा देती है। इस तरह ह्यूरेम का जाल वालिद सुल्तान ने बड़ी सफाई से नाकाम कर दिया। लेकिन माही देवरन उनके नेक इरादों को बिल्कुल नहीं समझती। जब उसे पता चलता है कि पन्ना की अंगूठी उससे ले ली गई है, तो वो इतने गुस्से में आ जाती है कि उसकी सांस रुकने लगती है और ह्यूरेम के लिए उसकी नफरत और बढ़ जाती है। जल्द ही अपने इमोशनल उतार चढ़ाव के कारण उसके पेट में पल रहा बच्चा गिर जाता है और जब वो इस दुख में डूबी होती है, ह्यूरेम सुल्तान के पास जाती है। ह्यूरेम, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, खुद पहल करके इस्लाम कबूल करने और मुसलमान बनने का प्रस्ताव रखती है। वो जानती है कि सिर्फ सुल्तान का साथ देकर ही उसके पास रानी बनने का मौका है। सुलेमान बहुत खुश होते हैं और तुरंत उसे कुरान पढ़ना सिखाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। सुबह होने तक ह्यूरेम ना चाहते हुए भी उनके कमरे से जाती है। वो एक गलियारे में मुड़ती है और उसका सामना माही देवरन से होता है, जिसका अभी अभी मिसकैरेज हुआ था। ह्यूरेम के चेहरे पर जीत की खुशी देखकर परेशान माही देवरन उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। वो ह्यूरेम को कातिल कहती है और अपना बच्चा खोने का सारा दर्द उस पर निकाल देती है। वो पलटकर वार नहीं करती, बल्कि उसे अपना गुस्सा निकालने देती है। ह्यूरेम जल्द ही बेहोश हो जाती है। उसकी दासी जल्दी से काबू से बाहर हुई माही देवरन को खींचकर ले जाती है। इस तरह ह्यूरेम की जान माही देवरन के चंगुल से बच जाती है। उन्हें डर है कि ये बात अगर सुल्तान के कानों तक पहुंची तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरों को ह्यूरेम का जख्मी चेहरा दिखने से बचाने के लिए वो चुपके से ह्यूरेम को एक कमरे में छुपा देते हैं। फिर शाही हकीम को चुपचाप लाया जाता है और वो ह्यूरेम का इलाज करता है। ये जाने बिना कि उसकी पसंदीदा कनीज तकलीफ में है, सुलेमान अभी भी माही देवरन के लिए चिंतित हैं, जिसका मिसकैरेज हुआ था, और उसे सांत्वना देते हैं। तुम मुझे भविष्य में बहुत से बच्चे दोगी। भले ही उनका दिल भटक गया हो, लेकिन सालों से उनके साथ रही इस औरत के लिए उनके दिल में अभी भी थोड़ा प्यार बाकी है। वालिद सुल्तान को डाई हातून की रिपोर्ट से इस मारपीट के बारे में पता चलता है। वो गुस्से में माही देवरन के कमरे में आती हैं और उसे इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने के लिए डांटती हैं। इतने ऊंचे दर्जे की औरत और शहजादे की मां होकर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि एक कनीज के साथ लड़ाई करो। लेकिन माही देवरन मानती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ये ह्यूरेम थी जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। वालिद सुल्तान उसकी बात नहीं सुनती। दरअसल उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि सुल्तान के पास अभी ह्यूरेम से मिलने का समय नहीं है। सुल्तान ने हंगरी में एक ऑटोमन राजदूत भेजा था ताकि किंग लुईस II से अपना कर्ज चुकाने को कह सकें, लेकिन हंगरी के राजा ने अपना वादा तोड़ा और संदेशवाहक को मार डाला। सुल्तान सुलेमान बेहद गुस्से में आ जाते हैं और हंगरी के खिलाफ जंग का ऐलान करने का फैसला करते हैं। जब सुलेमान सेना को ट्रेन करने और हथियार बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, नौकर इस वक्त का फायदा उठाकर ह्यूरेम को ठीक करने में लगे हैं। ह्यूरेम के चेहरे से नील के निशान मिटाने के लिए आगा एक घरेलू नुस्खा आजमाता है और उसके चेहरे को पूरी तरह से कच्चे मांस से ढक देता है।
अपने मम्मी जैसा चेहरा देखकर ह्यूरेम दर्द से तड़प उठती है और चाहती है कि वो इस दुनिया को छोड़कर अपने मरे हुए माँ बाप से जा मिले। लेकिन जब वो सोचती है कि जिस औरत ने उसे चोट पहुंचाई है वो अभी भी बेफिक्र जिंदगी जी रही है, तो उसे बेहद गुस्सा आता है और वो बदला लेना चाहती है। नौकर उसे कोई गलत कदम उठाने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी देखभाल और कैद में ह्यूरेम और भी ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ समय बाद सुलेमान जहाज बनाने के काम का जायजा लेने के बाद महल लौटते हैं। वो नहाते हैं और आगा से ह्यूरेम को उनके कमरे में लाने को कहते हैं। आगा डर जाता है और बहाना बनाता है कि ह्यूरेम आना नहीं चाहती। सुलेमान गुस्से में हरेम में दाखिल होते हैं और इस बदतमीज औरत को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ह्यूरेम को जख्मों से भरा देखते हैं तो सुलेमान का दिल टूट जाता है। वो उससे पूछते हैं कि किसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की और वादा करते हैं कि वो उसके लिए इंसाफ दिलवाएंगे। ह्यूरेम नानुकुर करने का नाटक करते हुए हकलाते हुए माही देवरन का नाम लेती है। सुलेमान हैरान रह जाते हैं और तुरंत माही देवरन के कमरे की तरफ भागते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि माही देवरन, जो हमेशा से इतनी दयालु थी, अब इतनी बुरी बन गई है और उसने उनके हरेम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। माही देवरन ने उनके दिल में उनके लिए प्यार को मार दिया था। क्योंकि वह शहजादे की माँ है इसलिए वो उसकी जान बख्श देते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो उसे फिर कभी नहीं देखना चाहते। माही देवरन बेबसी से रोती रहती है और बस देखती रहती है कि उनका प्यार अब किसी दूसरी औरत को मिल रहा है। सुलेमान ह्यूरेम को अपने कमरे में ले जाते हैं, एक मशहूर हकीम से उसका इलाज करवाते हैं और यहाँ तक कि उसकी खुद भी देखभाल करते हैं। अपने कई नौकर चाकरों की देखभाल में ह्यूरेम के चेहरे के दाग और नील के निशान आखिरकार मिट जाते हैं। उसकी खूबसूरती वापस आ जाती है। सुलेमान उस पर बहुत सारे गहने लुटाते हैं और हर रात उसके साथ गहरी और लंबी बातें करते हैं। जलन के मारे माही देवरन वालिद सुल्तान के पास शिकायत करने जाती है। वो ह्यूरेम पर एक सांपिन होने का इल्जाम लगाती है। उसी ने सुल्तान पर जादू किया है और उन्हें हमसे दूर कर दिया है। अगर हमने उसे छुटकारा नहीं पाया तो वो जल्द या देर से हमें डस लेगी। उसकी बातें वालिद सुल्तान के दिल में उतर जाती हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान एक औरत के प्रभाव में रहे। उन्हें ह्यूरेम को जल्द से जल्द दरबार से बाहर निकालना होगा। बहुत जल्द उन्हें बाजी पलटने का मौका मिलता है। सुलेमान सुल्तान हजारों सैनिकों और ताकतवर तोपों के साथ हंगरी पर चढ़ाई कर देते हैं। जैसे ही सुलेमान महल से जाते हैं, वालिद सुल्तान चुपके से अपने एक मंत्री से संपर्क करती हैं। वो कहती हैं कि हरेम में खूबसूरत और तमीजदार कनीज है जो उनके बेटे की पत्नी बनने के लिए बिल्कुल ठीक है। जब वालिद सुल्तान ने खुद जबान दे दी तो कोई मंत्री भला कैसे मना कर सकता है। फिर वालिद सुल्तान ह्यूरेम को बगीचे में फूलों का आनंद लेने के लिए बुलाती हैं। ह्यूरेम ये सोचकर खुश हो जाती है कि वालिद सुल्तान ने आखिरकार उसे अपना लिया है। वो एक शिष्ट महिला की तरह पूरी नफासत से पेश आती है ताकि वालिद सुल्तान पर अच्छा प्रभाव डाल सके। इससे अनजान मंत्री का बेटा एक पेड़ के पीछे से उसे छिपकर देख रहा होता है। वो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाता है और उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए बेचैन हो जाता है। वालिद सुल्तान एक पार्टी रखती हैं और ह्यूरेम को आने का न्योता देती हैं। ह्यूरेम बेवकूफ़ी से सोचती है कि वालिद सुल्तान उसे पसंद करती हैं। वो लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता लेती है और अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में उन्हें भेंट करती है। माही देवरन सच जानते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती और ह्यूरेम के शर्मिंदा होने का इंतजार करती है।